बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। वेलकम है आपका मेरे चैनल अलबासित व्लॉग में। आज हम बात करेंगे इस्तग़फ़ार पर। इस्तग़फ़ार बंद किस्मत को खोलने की एक चाबी है जो कि अल्लाह ताला ने हमें बताया है। इस्तग़फ़ार की बहुत सारी फजीलतें हैं और आप लोगों ने बहुत सी कहानियाँ भी सुनी होंगी, बहुत से किस्से भी सुने होंगे। और इसको पढ़ने से वाकई ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे चेंजेस आते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद भी इसे बहुत बार आजमाया है और अल्लाह ताला ने हमेशा मदद करी है। और हमारे मिलने वालों में से हमारे एक राशिद भाई हैं, उनके साथ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जॉब उनकी छूट गई थी जहाँ वो जॉब करते थे, बच्चे छोटे छोटे थे और किराए का घर था। बहुत सारी उनके साथ परेशानियाँ थी और दिन पे दिन भाई जब इंसान के पास जॉब नहीं है तो जो खर्चे हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करना पड़ेगा। बच्चे हैं, उनके खाने पीने के, कपड़ों लत्तों के, और फिर स्कूल की फ़ीस, बहुत सारे अखराजात होते हैं। तो धीरे धीरे वो कर्जा लेते जा रहे थे और इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे और बहुत ज़िल्लत भी झेलनी पड़ रही थी। कभी कोई कर्जा दे भी देता था, कभी लोग बेइज्जत कर देते थे, नहीं देते थे कि तुमने तो रोज़ का ये बना रखा है, मामूल बना लिया तुमने रोज़ रोज़ मांगने का। तो बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते थे। तो उन्होंने इस्तग़फ़ार के बारे में कहीं से उनको पता चला, शायद कोई रील देखी होगी या कहीं से उनको पता चला, तो उन्होंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। नमाज वमाज वो कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे, छोड़ पकड़ इस तरीके से नमाज को पढ़ते थे। पाबंदी नहीं थी नमाज की, कुल मिलाकर के ये कह लें। लेकिन जब परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो इंसान अल्लाह ताला की ही तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला की ही तरफ झुकता है, क्योंकि सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात आपको दे सकती है और नमाज से आपको सुकून मिलता है। और हमारी ज़िंदगी में हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ, गुनाह, कोताहियाँ होती रहती हैं। कभी कोई बात ही किसी को बुरी लग गई, हमने ये सोचकर नहीं कही कि हाँ उसको बुरी लगे या तकलीफ पहुंचे, लेकिन हो सकता है कि वो बात उसको बुरी लग गई हो, हमारे कहने का मतलब कुछ और हो, उसने कुछ और निकाल लिया हो, उसका दिल दुख गया हो किसी बात से। तो जो ये छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं, हमसे बातें लोगों को बुरी लग जाती हैं, किसी का दिल दुख जाता है, तो ये सारी चीज़ें ना ज़िंदगी में दुआओं में रुकावट बन जाती हैं। और जो ज़िंदगी की खैर व बरकत होती है, पैसों की, रुपयों की जो खैर बरकत होती है, ये ख़त्म हो जाती है और फिर इंसान परेशानियों में गिरफ्तार होता चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ रशीद भाई के साथ भी हो गया था। लेकिन उन्होंने फिर इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। बताते हैं वो कि बस 1000 मरतबा वो रोज़ इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू हो गए। तो स्टार्टिंग में तो कोई ख़ास ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं उसे, पढ़ते रहे। एक तो ये हुआ कि उनका दिल अल्लाह ताला की तरफ बहुत झुकने लगा, नमाजों की तरफ झुकने लगा, नमाज की पाबंदी होने लगी। फिर वो धीरे धीरे 5 नमाजों को पढ़ने लगे और धीरे धीरे फिर अल्लाह ताला ने तकरीबन 2 महीना गुजरने के बाद, जहाँ से उनकी जॉब छूट गई थी, वहाँ से ही उनके पास दोबारा से कॉल आती है कि रशीद आप वापस जॉब पे आ जाएं, हमें एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है और आप बहुत ईमानदार थे, जो भी हमसे गलती हुई या हमारे समझने में कमी हुई, हमने आपको जॉब से हटा दिया। उसके लिए उन्होंने माजरत भी करी और जितनी सैलरी उनको मिलती थी उसकी दूना सैलरी पर उनको वापस बुला लिया गया। तो इस तरह से उनका यकीन जो है इस्तग़फ़ार पर बहुत ही पक्का हो गया और अल्लाह ताला का उन्होंने बहुत शुक्र अदा किया और फिर से उन्होंने अपनी जॉब को ज्वाइन कर लिया। और धीरे धीरे अल्लाह ताला ने उनके रिस्क में इतनी खैर व बरकत डाली कि आज उनके हालात बहुत अच्छे हैं। उनका सारा कर्जा भी उतर गया, बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है अब उनके पास अपना घर भी हो गया है और सारे मामलात बहुत अच्छे से सेटल हो गए उनके। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी इंसान हैं और हमसे भी ऐसी गलतियाँ और कोताहियाँ हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा लोगों के दिल हमसे दुख जाते हैं, कोई बात हम ऐसी कह देते हैं, या गुनाह का पुतला तो इंसान होता ही है, चलते फिरते उठते बैठते कोई ना कोई गुनाह हमसे होता ही रहता है, जिसकी वजह से हमारी दुआओं में रुकावट आ जाती है, दुआएं हमारी कबूल नहीं होती हैं, हम परेशानियों में गिरफ्तार होने लगते हैं और हमारे पैसों में भी, रिस्क में भी हमारी तंगी आने लगती है। तो आप भी इससे पढ़ें 1000 बार। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। या जो ये इस्तग़फ़ार तो कई तरीके के हैं, आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी एक तरीके का इस्तग़फ़ार है। इसमें भी हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे होते हैं
اور بھی استغفار جو بھی ہیں آپ ان سارے استغفار کو پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے. آپ چاہیں تو صرف استغفر اللہ وہی پڑھ سکتے ہیں, اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور رشید بھائی نے صرف استغفر اللہ کا ہی ورد کیا تھا 1000 بار. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ بھی اس طریقے کے کسی مسئلے سے جوجھ رہے ہیں, جاب کی آپ کو پریشانی ہے, یا آپ قرضے میں مبتلا ہو گئے ہیں, تنگیاں ہیں, بیماریاں ہیں, تو آپ روز 1000 بار استغفر اللہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی بھی قسمت کی چابی استغفر اللہ کو بنا کر استعمال کریں گے, اور آپ کی قسمت کھل جائے گی, اور آپ کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اپنوں میں اسے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر. چلتی ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.